There should not be intermingling of sexes, please. कैडेट्स आगे सब कैडेट्स बेटा बेटा कैडेट्स को बुला रहे कैडेट्स को बुला रहे कैडेट्स बेटा बेटा कैडेट्स आगे से बॉयज कैडेट्स अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले दिनों जब डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और वहाँ पर एक यतीम बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। वहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक भी मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने जो है वो मुख्तसर टाइम के लिए वहाँ पे तकरीर की और जब वो स्टेज पर मौजूद थे और वहाँ पर कुछ बच्चियाँ जो हैं कहा यह जा रहा है कि कुछ यतीम बच्चियाँ जो है उनके साथ उनका जो शील्ड जो है वो देनी थी, लेकिन उसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो स्टेज से उतरते हुए दिखाई दे कि जैसे ही बच्चियाँ स्टेज पे आती हैं तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो पीछे से वहाँ से स्टेज से उतरकर चले जाते हैं और बच्चियों को शील्ड जो है वो नहीं दे पाते। ये वो वीडियो थी कि हमारे सोशल मीडिया सारिफीन जो हैं उनको जो है वो एक मौका मिल गया कि वो किस तरीके से डॉक्टर साहब के ऊपर जो है वो तनकीद कर सकते थे। हर एक दानिश्वर ने अपने अपने तरीके से इस वीडियो को जो है वो हाईलाइट किया, इसके ऊपर बात की, जितना तनकीद इसके ऊपर कर सकते थे किया, अपने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने आप को जो है वो ज़्यादा दानिश्वर सामने समझने के लिए और समझाने के लिए और दूसरों को जो ये बताने के लिए कि डॉक्टर साहब जो है वो किस तरह से यतीम बच्चियों को इग्नोर करके स्टेज से उतर गए। इसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ से बाकायदा तौर पे जो है वो एक वीडियो के अंदर ये बताया गया है कि वो उन्होंने ये किस तरह से किया और उन्होंने ये बच्चियों को शील्ड जो है वो क्यों नहीं दी। उनसे ये कहा गया था कि वहाँ पे वो तकरीर करेंगे और बच्चियों के साथ जो है वो कुछ तस्वीर ली जाएंगी और वो तमाम तर जो भी इस सारे वाक़े के ऊपर उनसे डिस्कशन हुई थी वो जब कर चुके थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चियाँ जो है वो स्टेज की तरफ आ रही हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर इस बात का भी हंगामा किया गया कि डॉक्टर साहब जो है वो नामहरम बच्चियों के साथ जो है वो तस्वीर नहीं लेते, उनके साथ वीडियोज़ नहीं बनाते, उनके साथ ख़ास तौर पे उनको छूते नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत हद तक जो है वो क्लियर बातें हैं कि वो किसी भी खतून के साथ डायरेक्ट जो है वो उनके साथ नहीं मिलते, वो उनसे टच नहीं करते या कुछ इस तरह का कह लें कि डॉक्टर साहब की जो डायरेक्ट एक ख़वातीन के साथ जो उनके साथ कनेक्शन होता है वो उस तरह से नहीं है। जिसके ऊपर भी इस्लामाबाद के अंदर भी यही हुआ जब वो बच्चियाँ जो है वो काफ़ी मिकदार के ऊपर यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चियाँ, आपने वीडियो देखी होगी, साथ में आप चल भी रही होगी, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से बच्चियाँ जो है वो स्टेज के ऊपर आती जा रही हैं और डॉक्टर साहब जो है वो पीछे खड़े हुए हैं और कुछ देर के बाद वहाँ से चले जाते हैं। आप डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि वो बच्चियाँ वो उनको ख़वातीन कह के मुखातिब कर रहे थे कि 13-14 साल की जो बालिग बच्चियाँ हैं उनको बच्चियाँ नहीं, वो ख़वातीन के तौर पे उनके साथ उनको रिलेट किया कि वो ख़वातीन जब उनके ऊपर आई तो वो देखकर हैरान रह गए कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो स्टेज पर मौजूद है और इस तरह से बच्चियों का हजूम एक स्टेज के ऊपर इकट्ठा हुआ जा रहा है और वो किसी भी सूरत जो है वो इसको नहीं कर सकते थे, उनसे मुसाफा नहीं कर सकते थे, उनसे मिल नहीं सकते थे, उनको छू नहीं सकते थे। जो कि वो कहते हैं कि इस्लाम के अंदर जो है वो ये हराम है कि आप किसी बच्ची को, नामहरम बच्ची को, खातून को छू सके। और वही वो उन्होंने किया कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या मामला पेश आ रहा है। और जैसे उन्होंने ये वीडियोस पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर देखी तो वो हैरान और परेशान रह गए कि ये किस तरह का मुआशरा और किस तरह का मुल्क है जिसके अंदर उनको ये तक नहीं पता कि ख़वातीन जो कि उनके लिए नामहरम है उनको छूना हराम है। और जब उन्होंने इसी बात का इजहार किया और वहाँ उनसे मिलने से इनकार किया और वो स्टेज से उतर के चले गए तो गो के उनके ऊपर आप इतराफ़ ये करते हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो एक बेहतरीन दाई हैं। उन्होंने बिल्कुल इस्लाम के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें बनती थी वो उन्होंने हक अदा किया और वहाँ से चले गए बगैर किसी बच्ची को छुए। लेकिन हमारे दानिश्वर किसी और ही आस के अंदर बैठे हुए थे और किसी और ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कोई कि किसी एक ऐसी चीज़ का उनको कंटेंट मिल जाए जिसके ऊपर जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर जो है वो तनकीद कर सके, उनके ऊपर उनको किसी भी तरह से परेशान किया जाए या पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए कि डॉक्टर साहब जो है वो यहाँ पर जो है वो कह लें कि एक तरह से महफूज नहीं है या उनकी रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं की जा रही। लेकिन
डॉक्टर साहब भी इस चीज़ से जो है वो हैरान और परेशान हुए कि ये किस तरह का मामला उनके साथ पेश आएगा, क्योंकि लोग जो है उन्होंने भी ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को लाजमी तौर पे देख रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो तकारीर है वो सोशल मीडिया पे जाती है और ख़ासी तौर पे वो इन टच रहते हैं सोशल मीडिया के साथ। तो जैसे ही उन्होंने एक मुस्लिम कंट्री की तरफ से एक तनकीद का जो अंसर देखा उन्होंने अपने ऊपर, तो वो इसके ऊपर जो है इजहार बाकायदा तौर पे कर चुके हैं कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ नामहरम होने की वजह से उन बच्चियों को शील्ड जो है वो नहीं दी, उनको नहीं छुआ या उनके साथ कोई भी मुकालमा जो है वो नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर इस्लामी कवानीन का नफाज इस तरह से होना चाहिए कि नामहरम बच्चियों को जो है गो के हमारे जो स्वीट हाउस हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यतीम बच्चों की कफालत का ज़िम्मा लिए हुए हैं वो उनका हर तरीके से ख्याल रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद उन बच्चियों को किसी भी सूरत छुआ नहीं जा सकता। और यही इस्लामी तालीमात है और इसी तालीमात का जो है वो पैगाम दिया है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कि वो उन बच्चियों से नहीं मिले थे। लेकिन बजाय इसके कि हम उनकी तारीफ़ करें, उनके इस अमल को सराहें, हमें उनके ऊपर जो है उल्टा तकरीर जो है वो तनकीद शुरू कर दी और अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के सोशल मीडिया को कि वो एक अपने चीफ गेस्ट को जो है वो इस तरह से उनके ऊपर नाकदीन की तरह जो है, ठीक है आप तनकीद करें लेकिन एक हेल्दी तनकीद करें, किसी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर या ऐसे पॉइंट के ऊपर तनकीद करें जो कि आपके इस्लामिक तालीमात के खिलाफ हो, ना कि एक बंदा आपके आके आपको इस्लाम की तालीमात दे रहा है, आपको सिखा रहा है और आप उसी को गलतियां जो हैं वो निकालने पर तुले हुए। तो इस तरह से ना करें। वो ये कह रहे थे कि एक हदीस का मफहूम उन्होंने बयान किया कि किसी नामहरम खातून को छूने से बेहतर है कि बंदा जो है वो अपने सर के ऊपर कील ठोंक ले, तो ये उससे बेहतर है कि आप किसी नामहरम खातून को छुएं। तो ये इस्लामिक तालीमात है और इसी के ऊपर उन्होंने अमल किया, लेकिन उनके साथ जो पाकिस्तान के अंदर इस रवैया इख्तियार किया जा रहा है, उनकी छोटी छोटी बातों के ऊपर जो तनकीद की जा रही है और उनके जो छोटे छोटे इक़दाम है उनको सिर्फ इसलिए जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके मुखालिफिन हैं, जो उनके चाहने वाले नहीं हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अदारे हैं कह लें, या ऐसे लोग हैं, या ऐसी जहनीत कह लें जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद नहीं करते हैं, वो इस तरह के ओछे हाथ कंडे जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो है वो इस तरह से जागरसाई कर रहे हैं। आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि एक इस्लामिक स्कॉलर अगर किसी चीज़ को स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, कोई कदम उठा रहा है या कोई तरीकाकार वो बता रहा है या कोई काम वो खुद कर रहा है, तो बजाय इसके कि उसको इस तरह से कंपेयर करें अपने दिमागे छोटे छोटे दिमागों के साथ, उसको सोचे तो ये सोचे कि वो बंदा कौन है और ये किस लिए कर रहा है। लाजमी तौर पे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये क्लियर भी कर दिया है कि उन्होंने किस तरह से उन बच्चियों से मिलने से इनकार किया। अब बहुत सारे लोग जो हैं उनकी इस तकरीर में से जो है वो नेगेटिव पॉइंट निकालेंगे और उसको फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हाईलाइट करेंगे, लेकिन उन तमाम लोगों को ये मैसेज है कि ये कम से कम ज़रूर देख लिया करें कि वो बंदा जो है वो कौन है और वो किस लिए ये काम कर रहा है। इसीलिए अपने जो कह लें इंतशारी दिमागों के अंदर जो है ना ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ला के तो आपने जो एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान है आपके कंट्री का, आपके चीफ गेस्ट हैं, उनको इस तरह से इससे भी बढ़कर वो एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है और वो अगर कोई तालीमात अगर दे रहे हैं, कोई एक्ट कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पर उनके पीछे कोई ना कोई जो है वो वजह होगी। तो आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि इस तरह से बेतुकी तनकीद करने से बेहतर है कि उसको थोड़ा सा सोच लिया करें कि क्या वो इस्लामिक तालीमात के ख़िलाफ़ हैं भी या नहीं है। बस हमने अपने जो है वो फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। तो ये इस रिक्वेस्ट के साथ कि नेक्स्ट टाइम जो भी डॉक्टर साहब जो है वो अगर पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी इकदाम करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा छानबीन कर लिया करें, थोड़ा सा रिसर्च करें ताकि आपको पता चले कि वो काम सही है या नहीं सही और कहाँ पे तनकीद करनी है और कहाँ पे तारीफ़ करनी है। इस बात का थोड़ा सा लिहाज कर लें और सोच समझ लिया करें कि आपने किसको कहाँ पे क्या बात करनी है।